नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप इस समय विजिट कर रहे हैं बारबरिक कोचिंग का यूट्यूब चैनल। तो हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज शुरू की थी, तो आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो कल के दिन मैंने आपको एक काम दिया था कि आपने LC ट्रिपल के SMS SU BH इनके जो है नाम लिखने हैं। तो किसी ने भी नाम नहीं लिखे। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई लिख ले, लेकिन किसी ने भी नहीं देखे। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप इन वीडियोस को शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो शायद मैं इन वीडियोस को पब्लिक करना बंद कर दूं। शायद ये जो कोर्स है ये प्राइवेट हो जाए, जिस तरह से मुझे लग रहा है। तो कृपया अगर आप इस कोर्स के लिए डेडिकेटेड हैं तो अच्छे से काम कीजिए दोस्तों, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, तो L से जो हमारी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है लाहौल एंड स्पीति। आप ऐसा मत समझना कि मैं बहुत आपको गुस्से से बोल रहा हूं या किसी भी चीज से बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर पढ़ाई करनी है तो काफी सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बाद है चंबा। मैं आपको इसी में काफी चीजें करवा दूंगा, है ना, आज इसी ट्रिक के साथ साथ। लाहौल के बाद है चंबा। चंबा के बाद है आपका किन्नौर। किन्नौर के बाद है आपका कांगड़ा। कांगड़ा के बाद है कुल्लू। कुल्लू के बाद है आपका शिमला। शिमला के बाद है आपका मंडी। मंडी के बाद है आपका सिरमौर। सिरमौर के बाद है सोलन। सोलन के बाद है ऊना। ऊना के बाद है बिलासपुर। बिलासपुर के बाद है हमीरपुर। तो ये हो गए आपके 12 डिस्ट्रिक्ट। और ट्रिक थी कि लक ने SMS किया शुभ को, तो ये जो हमने चीज पूरी की पूरी निकाल दी, ये निकाल दी एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो लाहौल स्पीति है इसका एरिया कितना है और हमीरपुर जो है इसका एरिया कितना है, ये बेसिक सवाल रहता था प्रीवियस ईयर के हमीरपुर बोर्ड जो भी पेपर कंडक्ट करता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो बीच से भी उठा करके पूछते हैं। शायद एक पेपर था कोई, शायद वो लेबर इंस्पेक्टर का था, तो उसमें पूछा गया था कि लाहौल कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का बनाता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश का आपको टोटल एरिया बताऊं तो उससे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का निकाल सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से अब आप किसी का भी निकाल दो, ये हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल एरिया है। इस चीज से भी काफी सवाल बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखो, जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो है 13,825। जब भी आप एरिया निकालते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप किलोमीटर स्क्वायर जरूर लगाएं। और ये सवाल आपका पटवारी में आया था कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, वहां पर 55,673 किलोमीटर स्क्वायर भी था, किलोमीटर भी था, मीटर भी था और मीटर स्क्वायर भी था। तो ध्यान रखना है किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगता है जब भी हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो वो बीच में गुना का साइन होता है। तो जब भी मीटर या किलोमीटर आपस में गुना करते हैं तो वो स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, जहां पे पेरीमीटर में ये चीजें नहीं रहती। बहुत बेसिक सी चीज है। आगे देखिए, चंबा। चंबा का जो क्षेत्रफल है वो है 6,529 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर आप साथ साथ में लगाते रहिएगा खुद ही, है ना, ये मैंने कंटिन्यू करके आपको बता दिया। किन्नौर का लिखिए 6,401 किलोमीटर स्क्वायर। कांगड़ा का लिखिए दोस्तों 5,739 किलोमीटर स्क्वायर। कांगड़ा के बाद कुल्लू का लिखिए दोस्तों 5503। शिमला का लिखिए दोस्तों 5131 किलोमीटर स्क्वायर। मंडी का लिखिए 3950 किलोमीटर स्क्वायर। सिरमौर का लिखिए 2825 किलोमीटर स्क्वायर। इन सभी के साथ आपने जो है किलोमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है, क्योंकि यही चीज आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है। सोलन का लिखिए 1936 किलोमीटर स्क्वायर। ऊना का लिखिए 1540 किलोमीटर स्क्वायर। बिलासपुर का लिखिए 1167 किलोमीटर स्क्वायर और हमीरपुर का लिखिए 1118 किलोमीटर स्क्वायर।
तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी जो 12 डिस्ट्रिक्टें हैं, लक ने एसएमएस किया शुभ को, सबसे बड़ी उससे छोटी और सबसे छोटी हमीरपुर, और उनके मैंने आपको एरिया भी बता दिए। ठीक है, मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था रफ स्केच बनाना, जिसके साथ आप बाउंड्रीज वाले सारे सवाल कर सकते हैं। हरियाणा के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं, पंजाब के साथ कितनी टच होती हैं, तिब्बत के साथ कौन से टच होती हैं, जम्मू कश्मीर के साथ कौन से टच होती हैं, तो वो चीज़ आप प्रीवियस वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। और स्टार्टिंग अगर कोई बीच से देख रहा है तो वो पहले वाले लेक्चर से जरूर कंटिन्यू करे, तभी मजा आएगा। आगे चलिए, अब देखो मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का इधर क्या कर दी, एरिया लिखा दिया। अब देखो यहां से कितने सवाल मैं घुमा दूंगा, है ना। सबसे पहला सवाल आपको यह बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, तो आप तो आसानी से कह देंगे जी 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये इंडिया का, कि मान लो ये भारत देश है, भारत में यहां जैसे हिमाचल प्रदेश है, अगर ये इंडिया 100% है, इंडिया का जो पूरा एरिया है ये 100% है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश अपना कितना योगदान देता है, यानी हिमाचल प्रदेश यहां पे एरिया वाइज कितना कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। इस तरफ मैं लिखूंगा इंडिया की जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है, तो लिखिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो है आपका इंडिया का एरिया है। अब हिमाचल प्रदेश इंडिया के एरिया का बनाता है दोस्तों 1.7% मात्र, ऑलमोस्ट 2% के आसपास, यानी 1.7% एरिया जो है हिमाचल प्रदेश अपना योगदान देता है इंडिया को। कितना प्रतिशत, 1.7%। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग की बात करें कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश की पोजीशन कितनी आती है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो वो आती है दोस्तों 18th। वो कितनी रैंकिंग आती है, 18th रैंकिंग आती है। 18th रैंक है इंडिया का एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश से। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा, तो 18th नंबर पर जो आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश एक राज्य के तौर पे। सबसे छोटा तो आपको पता ही है, गोवा है। आगे लिखिए, अब जो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये चीज तो आपको समझ आ गई ना, ये चीज आपने लिख लेनी है अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज लिखिए पॉपुलेशन, जनसंख्या। अगर हम 2021 की बात करें, अगर हम 2021 की बात करें, तो जो ऑफिशियल सेंसस हैं वो तो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जब भी होंगे तो उसके द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन 2021 के अकॉर्डिंग जो अभी तक हिमाचल की पॉपुलेशन है वो है 75.71 लाख। ये है 2021 के अकॉर्डिंग, 21 के अकॉर्डिंग है 2021 के। लेकिन आपको जो एग्जाम में आएगा वो आएगी 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो है 68,56,509। 68,56,509 जो है, ठीक है। अब मान लो इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है 124 करोड़ है 2011 के अकॉर्डिंग। इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग वो है समथिंग 124 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। और 2021 के आसपास की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, इधर इस तरफ इंडिया का लिख रहा हूं, तो वो है 139 करोड़ के आसपास। बट आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको जो सवाल पूछेंगे वो पूछेंगे 2011 के अकॉर्डिंग। तो 2011 के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन में जो अपना कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 0.57%। 1% का भी योगदान हिमाचल प्रदेश का नहीं है। कितना है, 0.57% का योगदान है। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश की जो रैंकिंग है जनसंख्या देने में इंडिया की, वो है 21st, 21वां स्थान है सिर्फ। अगर हम राज्य की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अगर स्टेट की बात करें, अगर
इसमें आपकी यूनियन टेरिटरीज भी जोड़ दी जाएं, तब इंडिया की जो रैंकिंग हो जाती है वो होती है 22nd, क्योंकि दिल्ली जो है वो पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश से आगे है। अगर राज्य राज्य पूछा जाए तो तब आएगी 21st रैंकिंग, और अगर यूनियन टेरिटरी भी जोड़ दी जाए तो तब आपने दिल्ली भी जोड़ देना है उसमें। यहां तक क्लियर है? तो यहां से आपके काफी सवाल बन जाएंगे, चीजों को देख करके सोच समझ के सवाल देना है। एक चीज देखनी है कि पॉपुलेशन वाइज कितना है और आपका एरिया वाइज कितना है, ठीक है। इस चीज को रब कर देते हैं हम। इंडिया वाले तरीके से जो था वो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ नदियां भी बह रही हैं, कुछ यहाँ पर जंगल भी हैं। तो वही तो हमारा भूगोल है कि जिसमें हम हर चीज कवर करें कि जंगल कितना है, नदियां कितनी हैं, दर्रे कितने हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हम धीरे धीरे समझ के करेंगे। हमें जल्दी तो कोई है नहीं, है ना, एग्जाम के लिए काफी समय है, तो हम अच्छे से करेंगे ताकि दोबारा हमें कभी पढ़ना ना पड़े ये चीज। अब मान लो ये हिमाचल प्रदेश है पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारा प्यारा हिमाचल है। अब इस हिमाचल में कहीं पर पेड़ लगे हैं, कोई वन वाला क्षेत्र है लेकिन यहां पर वन नहीं है, कोई वन वाला क्षेत्र है वहां पे पेड़ इतना बड़ा है कि उसने दूसरी जगह पेड़ लगने ही नहीं दिए। इस तरह के भी कई सवाल बन जाते हैं, तो उन चीजों को भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में एक तरफ लिख देना है कम और एक तरफ लिख देना है ज्यादा, एक तरफ लिख देना है कम और एक तरफ लिख देना है ज्यादा, और इस तरह से कॉलम बना देना है एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चाहे आप देखने वाले 1 हो, चाहे आप देखने वाले 2 हो, चाहे आप 3 हो, दोस्तों कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर मजा आ गया, है ना, कि सर मजा आ गया, ये चीज जरूर लिखिएगा, ताकि दोस्तों हमें भी पता चले कि जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है या हमें इससे अच्छा और करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा समय तो लगता नहीं है। और दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम सर के लिए कमेंट छोड़ेंगे तो सर को पैसे मिलेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमें जस्ट मोटिवेशन मिलती है, हम मोटिवेटेड रहते हैं जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जब हम लाइक्स देते हैं, हार्ट्स देते हैं, तो बहुत मजा आता है ना। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। अब एक आता है वन क्षेत्र, एक आता है वन क्षेत्र कि ये पूरा का पूरा हिमाचल है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे वन क्षेत्र कितने हैं, वन नहीं बोला यहां पे, सिर्फ वन क्षेत्र कितने हैं। तो वन क्षेत्र सबसे कम जिस जगह होगा, दिखती सी बात है, जो एरिया में सबसे छोटा होगा वही जिले में सबसे कम वन क्षेत्र होगा। तो इसका उत्तर तो हमें मिल गया बहुत आसानी से, हमीरपुर। ये तो कॉमन सेंस हो गई जी। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, लाहौल स्पीति। इसमें भी कॉमन सेंस काम आ गई हमारी। आगे चलते हैं। अब पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वन कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा वन कहां पर होते हैं और सबसे कम वन कहां पर होते हैं। तो सबसे कम वन होते हैं लाहौल स्पीति में, सबसे कम वन कहां पे होते हैं, लाहौल स्पीति में। और सबसे ज्यादा वन होते हैं दोस्तों सिरमौर में, सबसे ज्यादा वन कहां पर होते हैं, सिरमौर। ऐसे लाहौल स्पीति का जो स्पीति वाला पोर्शन है ना, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो इस कारण से लाहौल स्पीति में सबसे कम वन रहते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं लाहौल में प्रति हेक्टेयर दोस्तों सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है, पर वो लाहौल में होती है, वो स्पीति में नहीं होती है। ठीक है, वन क्षेत्र हो गया, वन हो गया। अब एक शब्द आता है, वो आता है वनाच्छादित, है ना, ध्यान से देखिएगा, वना आधा छादित, वनाच्छादित। अब ये जो वनाच्छादित का मतलब है दोस्तों, मान लो कोई एक जमीन है, इस जमीन में सिर्फ एक ही पेड़ लगा है और उस पेड़ की जो डेंसिटी, जो घनत्व है वो इतना ज्यादा है कि उसने एक पूरा रूम कवर कर रखा है, तो वो होता है वनाच्छादित, यानी डेंसिटी बहुत घने जंगल है वहां पे। यानी तो सबसे कम तो आपको फिर से वही याद आएगा लाहौल स्पीति, और सबसे ज्यादा वनाच्छादित जो वन आएंगे या क्षेत्रफल आएगा तो वो आएगा चंबा का। वो किसका आएगा, वो आएगा आपका चंबा का।
अब देखो यहां से सवाल पूछने, जो एग्जामिनर सवाल पूछेगा ना वो बहुत तरह से सवाल पूछ सकता है, यानी उसकी बहुत डिफरेंट अप्रोच रह सकती है कि वो सवाल किसी भी तरह से घुमा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सवाल घुमाऊं और आपको कुछ सवाल पूछूंगा तो आप अपने आप से उत्तर दीजिएगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, क्या वहां पर सबसे ज्यादा वन लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। सबसे ज्यादा जो वन लगते हैं वो लगते हैं सिरमौर में। या आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि वो हिमाचल प्रदेश का उस जिले का क्षेत्रफल बताइए जहां पर सबसे ज्यादा वन लगते हैं। सवाल को क्या कर दिया, घुमा दिया। आपने एरिया तो याद कर लिया लेकिन आपने वन याद नहीं किया कि सबसे ज्यादा कहां पर लगते हैं। सिरमौर में 28-25। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है और किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। तो कभी आपने ये उम्मीद नहीं करनी है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। आप हमेशा ये याद करके चलिए कि आप इससे और कितने सवाल बना सकते हैं, तब आपका सवाल नहीं छूटने वाला है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलिए, बस थोड़ी सी देर और ज्यादा नहीं करूंगा आपको तंग। अब जितनी भी मैंने आपको सारी की सारी ये डिस्ट्रिक्ट लिखाई ना दोस्तों, इन सभी की मैं आपको हाईएस्ट पीक बता दूंगा और इसके बाद आपको फ्री कर दूंगा, है ना। थोड़ी बहुत और पीक्स बता दूं तो LCKKK SMSSUBH, इसको तो आप याद ही कर लो अब, है ना, इसको भूलना ही नहीं है। तो लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है मनीरैंग। लाहौल स्पीति की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का क्या नाम है? मनीरैंग। चंबा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पीर पंजाल। यहां पे तो पर्वत श्रृंखला भी यही पाई जाती है। चंबा के बाद है किन्नौर, तो किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला। वो क्या है? शिला। किन्नौर के बाद है कांगड़ा, तो कांगड़ा की है हनुमान टिब्बा या आएगा चोलांग। हनुमान टिब्बा स्लैश करके आएगा चोलांग, कुछ भी आएगा। हनुमान टिब्बा के बाद है कुल्लू, तो कुल्लू का है दोस्तों डीवी वोकरी पिरामिड। डीवी वोकरी पिरामिड। कुल्लू के बाद आ जाएगा शिमला, तो शिमला की है चांसल चोटी। चांसल चोटी। मंडी की है नागरू। नागरू। मंडी में एक ध्यान रखना कि मंडी की अगर हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो है नागरू, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है नारगू। नारगू इसमें ये नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नागरू है हाईएस्ट पीक। तो परेशान रहते हैं इसमें ना कहीं, तो आप मत रहना परेशान। सिरमौर की है दोस्तों चूड़धार। इस पीक पे ना एक मंदिर है शिरगुल महादेव जी का। शिरगुल महादेव जी का मंदिर है चूड़धार में, याद रखना। सोलन की है माउंट करोल। सोलन की है माउंट करोल। सोलन के बाद है ऊना। ऊना की है भारवेन। बिलासपुर। बिलासपुर की है बहादुरपुर। बहादुरपुर। और हमीरपुर की है दोस्तों अवाह देवी। हमीरपुर की है अवाह देवी। तो ये देखो लाहौल स्पीति की मनीरैंग, चंबा की पीर पंजाल, किन्नौर की शिला, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा और चोलांग हो गई, कुल्लू की डीवी व वोकरी पिरामिड हो गई, शिमला की चांसल चोटी, मंडी की नागरू आ गई, सिरमौर की चूड़धार, सोलन की माउंट करोल आ गई, ऊना की भारवेन, बिलासपुर की बहादुरपुर और हमीरपुर की अवाह देवी। तो ये सारी की सारी जो हो गई आपकी क्या हो गई? हाईएस्ट पीक्स हो गई हर एक डिस्ट्रिक्ट की। तो आज की जो वीडियो थी वो हमारी सिर्फ इतनी ही थी। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी पर्वत श्रृंखलाओं की। तो उसमें हर एक पर्वत श्रृंखलाओं में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला को आप कैसे चुटकियों में याद करेंगे और आपके लिए वो सारी चीजें कितनी आसान हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये सीरीज आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, और आपका सहयोग हमारे साथ बहुत अच्छा है, इस चीज की हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा ही सहयोग बना के रखें
और एक चीज़ और, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।